श्री गुरुवे नमः। आज 15 अगस्त और 78वें भारत के स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारत के भाई और बहनों को यूट्यूब चैनल अपने विचार की ओर से सभी को अशोक कुमार मिश्रा की शुभकामनाएं स्वीकारो। योगा और योग में अंतर का तीसरा भाग। योग ध्यान, धारणा और समाधि, ये योग के नियम। योगिक प्रक्रियाओं को करने के बाद तभी इसमें सफलता मिलती है। आप लोगों के ज्ञानार्जन के लिए इस विषय को मैं आप लोगों के समक्ष प्रकट कर रहा हूं। आप भली भांति समझें, इसको बार बार पढ़ें, बार बार सुनें और फिर करने से पहले जिससे योग में दक्षता प्राप्त हो, योगिक क्रियाओं में जो दक्ष हो, ऐसे किसी गुरुजन का सानिध्य पकड़ें और उन्हीं के सानिध्य में रह करके इस प्रक्रिया को आप लोग करें, तभी सफलता प्राप्त हो। अब यहां से ये क्रिया आरोह और अवरोह पर निर्भर करती है। इस रहस्य को भी जान लो साथ साथ में। इससे कुंडलनी भी जागृत होती है। सभी चक्र इसी से जागृत किए जाते हैं। ये योग है। पहला चक्र मूलाधार, जिसमें 4 कर्णिकाएं होती हैं और बीच में बीज मंत्र स्थापित होता है। जैसे कमल में 4 कलियों का कमल आप समझ लीजिए, और बीच का जो गोल बिंदु होता है, बीच बिंदु में बीज मंत्र होता है। बीज मंत्र होता है लंग, और कर्णिकाओं में वंग संग खंग संग। इसको अच्छी तरह समझ लें। वंग संग खंग संग। अब इसकी प्रक्रिया इस तरह से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है कि वंग खंग संग खंग। सारी इस जगह पर भूल हो गई है। वंग संग खंग संग, इन 4 शब्दों को पहले 108 बार जप करो। उसके बाद बीच में जो बीज मंत्र है इसका लंग, इसका 108 बार जप करो। यह पृथ्वी तत्व है। ये बीज मंत्र जो है यह पृथ्वी तत्व का है। यह जागृत हो जाएगा जिस समय, जिस दिन, उस दिन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हर चीज में लगभग लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान। इसका बीज वंग है। इसमें 6 कर्णिकाएं होती हैं, जिनमें बम भम मम यंग रंग लंग, इस मंत्र का जाप करके अंत में जल तत्व का जो बीज मंत्र है वंग, इसका जाप करें। प्रक्रिया वही रहेगी। 108 बार 6 बीज मंत्रों का जाप, फिर 108 बार जल तत्व बीज मंत्र का जाप आप करोगे। प्रभाव इसका क्या पड़ता है, ये क्यों करना पड़ता है? अपने को समेट लेना,
अपने में समेट लेना। जैसे प्रथम चक्र में 4 कर्णिकाएं हैं, चारों कर्णिकाओं के बीज मंत्र हैं। जब चारों कर्णिकाओं के बीज मंत्र को आप जाप करोगे तो उसमें हरकत पैदा होगी, और वो जुड़े कहां से हैं? बीज मंत्र से। वो शक्तियां भगेगी अंदर की ओर, अंदर की ओर खींचना पड़ता है, तो बीज मंत्र में समाहित हो जाती हैं। और बीज मंत्र जब जागृत होता है तो वो रास्ता खोजता है दूसरी जगह पर। तो चक्रों का संबंध एक चक्र से दूसरे चक्र का होता है, इसलिए सीधे ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर की तरफ यह शक्ति अर्जित होकर के चल देती है। नियम यह है। अब तीसरा मणिपुर चक्र है, जिसका बीज मंत्र रंग है। यह अग्नि बीज कहलाता है। इसमें 7 कर्णिकाएं होती हैं। बीच मध्य में रंग बीज मंत्र होता है, किनारे किनारे 7 दल होते हैं, 7 कलियां होती हैं, जिनमें बीज मंत्रों का विस्तृत होना रहता है। उन्हीं में जब ध्यान की अवस्था आती है तो सभी अक्षर, सभी बीज मंत्र सभी प्रदर्शित होने लगते हैं, जातक को दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें डंग ढंग रंग तंग थंग दंग ढंग, ये बीज मंत्र हैं कर्णिकाओं के। सब प्रथम इनका जाप किया जाता है। जाप करने के बाद जब इनकी शक्ति जागृत होती है तब अग्नि बीज मंत्र का जाप किया जाता है। अग्नि बीज मंत्र का जब जाप करोगे तो ये ऊर्ध्वगामी होकर के शक्ति को जागृत करके शब्दों में निहित शक्तियों को जागृत करके तुम्हारी नाड़ी के द्वारा ये ऊपर की ओर फिर उठेगा। अब आता है चौथा चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। ये हृदय चक्र भी कहा जाता है। इसका बीज मंत्र यंग है। यह वायु तत्व का बीज मंत्र है। इस चक्र में 11 कर्णिकाएं होती हैं। 11 वर्ण मातृकाएं, शुद्ध शब्दों में समझ लीजिए 11 वर्ण मातृकाएं होती हैं, जिसमें अनुस्वार लगा करके जाप करने पर वो बीज मंत्र कहलाते हैं। क्रमशः इनका ये है कंग खंग गंग घंग अंगंग चंग छंग जंग झंग इयंग टंग, ये बीज मंत्र हुए। जब इनका आप बीज मंत्र का जाप करोगे 108 बार करना पड़ेगा। उसके बाद मध्य में जो बीज मंत्र है उसका जाप करो 108 बार। तो समस्त वर्ण मातृकाओं की शक्ति जागृत होकर के बीज मंत्र को, जब बीज मंत्र में अभिषिक्त हो जाएगी तब बीज मंत्र तुम्हें फिर दूसरे आगे चक्र पर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये क्रिया करने पर मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है। 5वां चक्र आता विशुद्ध चक्र। ये कंठ में स्थित है। इसका बीज मंत्र हंग है। यह आकाश तत्व का बीज मंत्र है और इस चक्र में 16 कर्णिकाएं होती हैं। इनमें ही 16 स्वर मातृकाएं, इस चक्र जिसका इस चक्र जागृत हो गया, 16 स्वरों की जो मातृकाएं होती हैं वो तुम्हारे कंठ में विद्यमान हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा किसी की वाणी बहुत मधुर, बोलने में बड़ी चपलता, बहुत शालीनता,
और सुनने में भी अच्छा लगे। जैसे ऐसे मैंने दो प्राणियों को पाया, एक श्री भागवत कथा कहने वाले श्री पराशर जी, और दूसरी विभूति वो है डॉक्टर कुमार विश्वास। इनका ये चक्र जागृत है। चाहे जिस साधु संत समाज में आप देख लीजिए, इनकी जैसी शैली, इनकी जैसी भाषा, इनका जैसा लहजा आपको नहीं मिलेगा। शब्दों में गरिमा प्रकट करके बोलना अपने आप नहीं होता है, इस चक्र की जागृति की अवस्था है। जैसे साहित्य में कितना ललित है, अब डॉक्टर कुमार विश्वास जी का वीडियो देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये 16 मात्राएं होती क्या हैं ये भी जान लीजिए। छोटे आ से लगा करके आह तक ये 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें ऋषि वाला जो रिर होता है, जब अनुस्वार लगने लगता है, हमेशा भाइयों मेरे याद रखना, एक ये शब्द और एक ला शब्द जो ल कहा जाता है, तो इसमें दो बार उच्चारण होता है। एक ल होता है, एक लर होता है, एक ऋण होता है, एक ऋण होता है। ये भेद है। उच्चारण में गलती करोगे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिर रिर, इसके बाद रंग लरंग, कहने में अंतर है। एंग आंग ओंग आंग अंग आह, ये 16 मातृकाएं हुई। इन मातृकाओं को जाप करने के बाद बीज मंत्र हंग का जाप करना पड़ता है, और यही पांचों चक्रों की शक्तियां एकत्रित हो करके सभी वर्ण मातृकाओं, जितनी वर्ण मातृकाओं में निहित शक्तियां छिपी हुई हैं, ये उठ करके आज्ञा चक्र पर आती। ये आरोह क्रम है। आज्ञा चक्र जो भ्रकुटी के मध्य में होता है, यहां पर इसमें केवल 2 कर्णिकाएं होती हैं, बीच में बिंदु होता है। इसका बीज मंत्र है ऊं, ओम नहीं है, ऊं। और एक साइड में हंग, एक साइड में छंग, ये 2 बीज मंत्र होते हैं। यह चक्र जागृत जिसका हो गया, अगर किसी ने प्रयास किया और यह चक्र जागृत हो गया, तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसे साधक के लिए कोई भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जिसकी कामना करे, जिसका चिंतन कर ले, उस चीज को तुरंत प्रकट होना पड़ेगा, ये दावा है मेरा। लेकिन क्षमा करें भाई साहब, आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया। मैंने बहुत प्रयास किया है, मैं इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। और सभी को एक मैं निर्देश देता हूं कि बिना योग्य गुरु के इस बवाल में न पड़े। यह आसान नहीं है। एक हाथ में तुम्हारी जिंदगी होगी, एक हाथ में तुम्हारी मौत होगी। स्पष्ट बात जान लीजिए। अगर करते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर करना। मैं और मेरा चैनल इसका कोई जवाबदेही नहीं करेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये क्रम हुआ आरोह का, नीचे से ऊपर जाना। अब इसी क्रम से आपको नीचे आना है 6 बार। आप नीचे से ऊपर जाओगे,
उतनी ही बार ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, इसी क्रम से आना पड़ेगा, उसी का जाप करते हुए आपको नीचे आना पड़ेगा। ये अवरोह हुआ। जहां से आप चढ़ोगे उसी जगह पर फिर आकर के आप उतर के खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो नतीजा क्या निकलेगा, मैं बता दे रहा हूं। मूलाधार चक्र जागृत हो गया, आपने दूसरे चक्र पर पाने की कोशिश की और फिर वापस नहीं उतरे तो आपका पेट खराब रहेगा, कभी साफ नहीं होगा, लेट्रिन खुल करके आपको नहीं हो सकती। दूसरा चक्र जागृत होगा, तीसरे पर पहुंचे और दूसरे पर लाकर के पहले पर नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लघु शंका में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, जल तत्व तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा सोच समझ करके आरोह और अवरोह की गति को समझते हुए यथा योग्य गुरु के पास जा करके या स्वयं करो। पहले इसका 1 साल तक अभ्यास करो, स्वर मात्रिकाओं वर्ण मात्रिकाओं का ज्ञान कर लो, उसका अभ्यास करो, रियाज करो। सामने एक चित्र बनाकर रख लो कि कहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, मेरा क्रम क्या है, मेरी गति क्या है, कहाँ पर स्थिर होना है, कहाँ पर आगे चलना है, कहाँ पर ठहर जाना है, कहाँ पर फिर आगे चलना है, कहाँ से वापस हो लेना है। ये योग क्रिया है। योगा में क्या होता है, आप शारीरिक व्यायाम है करो, अच्छी बात है, लेकिन यह योग की क्रिया भी सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में ही करने पर फलदायी होती, या मध्य रात्रि में। चहल पहल, कोलाहल, अशांति जहां पर हो, यह क्रिया उस जगह पर नहीं की जा सकती। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।